राजकाज का सारा काम बंद रहेगा। केवल एक ही बात पर फैसला होगा कि रुक्मिणी का विवाह कहां और किसके साथ में करना चाहिए। इस दरबार में जितने भी बैठे हैं सब बराबर के अधिकारी हैं, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब बराबर के अधिकारी हैं। किसी के दिमाग में कोई सुंदर बर हो, बढ़िया घर हो, वो बता सकता है। मंत्री महाराज, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है हमारी रुक्मिणी के योग? बर की तलाश करनी है हमें। किसकी तलाश? बर की। और सुंदर सा बर देखो। बर और लड़की की शादी करनी है रुक्मिणी की, तो बढ़िया घर देखना, बर की तलाश करनी है। घर और बर? हाँ महाराज, हमारी नजर में घर है 4 प्रकार के। अच्छा, तुम बैठ जाओ बाबा जी। महाराज, कैसे 4 प्रकार के? हमारी नजर में घर है 4 प्रकार के। अच्छा, एक वो घर है जिसमें हम और आप रहते हैं, ठीक है। और एक घर है चिड़िया घर, और एक है बिजली घर, और एक है रसोई घर। आपको इसमें से कौन सा पसंद है? ए मंत्री, चिड़िया घर बिजली घर का हम क्या करेंगे? हमारी बेटी शादी योग्य है, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया परिवार होना चाहिए। अब बर है महाराज मेरी नजर में 7 प्रकार के। 7 प्रकार के बर होते हैं? हाँ। जान सकते हैं भला? पहला बर है हमारी नजर में, जैसे कि क्या पूछा? बर। बर तो पहला है जैसे कि अकबर। अच्छा, ये भी एक बर है, अकबर। हाँ। और दूसरा है बकेबर। अच्छा, और तीसरा है बेबर। अच्छा, और चौथा है देवर। समझ रहे? और 5वां है सावन के महीने में खाने वाला घेबर। हाँ, और है? कितने हो गए? हमें नहीं मालूम कितने हो गए। और फिर है उसके बाद माताएं बहनाएं पहनती है जेबर। अच्छा, और उसके बाद है जानवर। ए मंत्री, और जानवर के बाद है भैंसिया का गोबर। बुद्धि खराब हो गई क्या? ऐसे बर काम क्या करेंगे? बर मालूम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कोई अच्छा सा लड़का बताओ जिसके साथ में हम अपनी रुक्मिणी का विवाह करें, उसको बर कहते हैं। अच्छा, बढ़िया लड़का होना चाहिए। दुल्हन के लिए दूल्हा चाहिए। हाँ, अब आई तुम्हारी समझ में। समझ में कहा आई? अब तब से तुम पता नहीं कौन सी भाषा में बात कर रहे, शुद्ध हिंदी में बोलो ना। हाँ, तुम तो आओ आओ बकरा फल खिलौटी खेलो, शुद्ध बिल्कुल, झिलमिलाओ मत, शुद्ध चमको। बोल बोल। लड़का कितने साल का होना चाहिए? लड़का होना चाहिए, लड़की हमारी 18 साल की है, तो लड़का 20 साल का भी चलेगा, 22 साल का भी ना चलेगा। ना 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 ना, फिक्स बताओ, 20 या 22? चलो 22 चलाओ। और जैसे 22 का न मिले, हाँ, तुम 11 साल के 2 ही ले आए। क्या पागल है? अरे हमारी लड़की एक है, हम धोखा क्या करेंगे? और द्रौपदी के 5 आते हो? हमें 5 की जरूरत नहीं है ना, हमें 2 की, एक लड़का चाहिए। एक रोटी बनाओ कर, एक कपड़ा धो कर। तेरे दिमाग में हमारा कोई बढ़िया लड़का हो तो सीधे बता दे। लड़का हमारी नजर में नहीं है, ये बेटा इसकी नजर में पूछो। चलो बताओ बेटा। दुर्योधन कैसा रहेगा महाराज? बिजी है महाराज। क्या बता रहे हैं? और इसी बीच में 1100 रुपए सुरेश सिंह यादव जी नंगला दरियाए से 1100 रुपए से व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। मंत्री सीधे बताओ, तुम्हारे दिमाग में कोई लड़का है? अरे इतने दरबार में लोग बैठे हैं, अरे मंत्री को छोड़ो, कोई और बताए। महाराज दुर्योधन कैसा रहेगा? दुर्योधन दुर्योधन? हाँ। तब तक दूसरा खड़ा हो गया। अरे महाराज दुर्योधन बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। महाराज, हाँ, हमने पहले ही कहा था इसकी नजर में लड़का हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? इसकी नजर ही खराब है। अच्छा, इसकी नजर में मोतियाबिंद प्रवेश है। तो कोई और देखो। चश्मा दो इसको, चश्मा लगाने दो इसको भाई। इतने लोग बैठे हैं भाई, किसी के दिमाग में तो सुंदर लड़का होना चाहिए। महाराज, हाँ? आपका ये बीच वाला लड़का बैठा है, हाँ, ये पीले वस्त्रों में, हाँ, हाँ। इससे पूछो। ए बेटा बताओ। बोलो।
बोलो बोलो। महाराज जी हमारी समझ में एक बहुत अच्छा लड़का आ रहा है। कौन? ये दुष्टुर कैसा रहेगा? ये कुछ नहीं जानते, तुम बताओ मंत्री। इतना पढ़ाया लिखाया, इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन क्या बताएं, अब कहावत कही जाए तो कहेंगे नहीं, हम छोड़ते हो। तभी तो हम तुमसे हर बात शेयर करते हैं। इतने जे दरबार में हमारे बेटे कोई किसी काम का नहीं है, एक सब दो फ्री का खाते हैं। एक ये ठीक है, अभी इसका नंबर नहीं आया है। 1 2 3 4 5, ये पांचों बिल्कुल कितड़ी है, मान लो तुम। बिना काम के। बेटा ये छोटा वाला बच्चा है। अच्छा, वो तो भी दूध पीता है, वो छोटा वाला तो दूध चचुन्ना पीता है अभी वो। बेटा तुम बता दो अपने पिताजी को, कोई लड़का कोई नजर में हो तो बताओ। तुम बताओ बेटा, तुम्हारे दिमाग में कोई हो, इतने लोग बैठे, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता है। अभी तक हमें जो हम चाहते हैं उस वर के मैंने नाम नहीं सुना, हम वही नाम सुनना चाहते। बेटा अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बढ़िया लड़का है तो नाम बताओ। महाराज की जय हो। जय हो बेटा। हमारी नजर में है, हाँ यदि हमारी बहन की शादी हाँ। बाल योगी भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाए तो कैसा रहे? अरे बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ, क्या बात है। बोलिए कन्हैया लाल की। यही तो हम सुनना चाह रहे हैं, इतना समय हो गया। ए मंत्री, महाराज अब इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि इसको महाराज इनाम में इसको सिर्फ एक चीज की जरूरत है। क्या जरूरत है? इसके पास जूते नहीं है, इसको जूते दिए जाए इनाम में पहनने के लिए। तुम कहते हो जूते नहीं, और हम अभी देख रहे हैं कि रेड चिप के जूते पहन के आए। मंगने ही इसके पहन के आया इसके। अच्छा, ये कोई इनाम देने वाली चीज है? क्यों 3500 रुपए का जूता आता रेड चिप का, वो इनाम ही नहीं है तो वो तो उसके पास खुद ही है ना, इसके पहन के आया, मेरे सामने मंगने ही की है। अच्छा हाँ, इसको जूते दिए जाए इनाम में। नाइक का लोगे बेटा? और कोई पूछो कुछ और चाहता हो तो। नाइक का जूता लोगे? नाइक का लेगा ये? तुम्हारे पास है नाइक का जूता? 10-20 पकड़ा दो इनको। महाराज ये बता रहा है मेरे पास 280 रुपए वाला गोल्ड स्टार का है। बोली गोविंद भगवान की। महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया का नाम सुना है, महाराज भीष्म गद्दी से चल पड़े। बहुत बढ़िया, अरे तालियां बजाई, यही तो नाम हम सुनना चाहते थे। अब हो गया फैसला, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। रुक्मिणी की शादी पक्की। जाओ नाइयों ब्राह्मण को खबर करो, लगन टीका की तैयारियां शुरू करवा दो, क्योंकि फैसला हो गया। विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान के साथ में, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, अब केवल शादी की तैयारियां शुरू कर दो। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ये बातें ही हो रही थी, खुशियां ही मनाई जा रही थी, तब तक भीष्म का बड़ा बेटा आ जाता है। रुकुम। महाराज की जय हो। जय हो बेटा, जय हो। हे महाराज जी कहिए बेटा। रुकुम। आज आपकी सभा में हाँ इतनी बड़ी भीड़ हाँ। मैंने पहले कभी नहीं देखी। अच्छा जनता में, हाँ। प्रजा में किसी को कोई कष्ट है, परेशानी है, मुसीबत है तो हमें बताओ। और ये तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज ये क्यों हुई? बेटा कहिए। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी बहन रुक्मिणी का वर तलाश किया गया है। अच्छा वर क्या तो लोगों ने कई कुछ बताया, कोई बताया, लेकिन अंत में फैसला हुआ है कि रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश भगवान के साथ में होगा। वर की तलाश हो रही है। जी जी। और लड़का कौन बताया? द्वारकाधीश कन्हैया। कन्हैया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता है। तो कौन कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, अगर द्वारकाधीश भगवान हमारे आंगन में आ जाएंगे तो हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा। रुक्मिणी के साथ में अगर विवाह हो गया तो हमारी रुक्मिणी की भी किस्मत जाग जाएगी। अरे नहीं 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 पिताश्री, नहीं, ये तो हरगिज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, कन्हैया में कमी क्या है? अरे क्या बात कर रहे हो?
है क्या उसके पास बन बन में गाय चराने वाला, तब लूट लूट के खाने वाला, सखियों के चीर चुराने वाला, ग्वाल गंवारों के साथ खेलने वाला, भला है क्या उसके पास? हाँ, सब अवगुण ही अवगुण है, एक गुण केवल उसके अंदर है, और वो है कि वो बंसी बहुत मधुर बजाता है। बेटा रुको, ऐसे मत कहो, आपको पता नहीं है अगर हम कन्हैया हमारे आंगन में आ गए हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, शादी होगी तो सिर्फ हमारी। रुकुम, तो ऐसे क्यों कहते हो? अभी विवाह तो हो नहीं गया, अभी चर्चा ही चल रही है। कोई बात नहीं बेटा, आप नाराज मत हो। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई लड़का है तो तुम बता दो। हमारी नजर में लड़का है। कौन है? बहुत ही सुंदर है, रूप वाला है, धन दौलत वाला है, पैसे वाला है, दिल वाला है, चमेली का रहने वाला है, जिसका नाम है ससपाल, और रिश्ते में हमारा साला है। तुझे शर्म नहीं आई ये बात का नाम लेने से पहले? क्यों? वो तेरा साला है तो कि तेरी भैया, बहन? आखिर में लड़का है, सुंदर है। नालायक, अगर किसी ने ये सुन लिया ना तो लोग मुझ पर थूकेंगे। लोग मुझ पर नहीं थूकेंगे, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। हमारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ सकते। क्यों नहीं पड़ सकते? क्योंकि हम सुबह रोजाना कॉलगेट करते हैं। नालायक, मजाक सोच रहा तुझे? क्लोजअप करते, बाबा रामदेव वाला कॉलगेट करते हैं, पतंजलि का। और अगर हमारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे और तुम अगर अपनी इच्छा से शादी करोगे तो तुम्हारे मुंह में कुछ लेने पड़ेगी। तुझे शर्म नहीं आती? तू किससे बात कर रहा है? मैं कर रहा हूं अपने बूढ़े बाप से बात। और अगर यही रिश्ता देखा जाए दुनिया में तो शादियां होना बंद हो जाएगी महाराज। ऐसे मत कहो, हमारे 2-4 बेटियां नहीं है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं हमारे भी 2-4 बेटे नहीं है, एक है। अच्छे घराने में करेंगे रिश्तेदारी, हमको चलानी है। तुम तो कल मर जाओगे, तुम पर बुढ़ापा छा चुका है, तुम्हारी आंखें अंधी हो चुकी हैं, तुम्हारी आंखों के सामने जालापन आ चुका है। बेटा ऐसा मत कहो। भीष्म रो करके रुकुम को समझाने लगे, सुनो बेटा, हमारी लाड़ों की किस्मत जाग जाएगी। इसलिए सुनो रुको, लाला अगर कन्हैया हमारे आंगन में आ गए तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरी रुक्मिणी की किस्मत जाग जाएगी।
रुकुम कहने लगा पिताजी, बार बार कन्हैया का नाम हम तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहते। सुनो, अगर तुमने भूल से भी कन्हैया के साथ में विवाह किया तो सुन लो पिताजी, मंडप के नीचे खून की नदियां बह जाएंगी, शादी नहीं होगी। मंडप के नीचे लैसे बिछा देंगे। और हाँ, अगर मेरा साला शिषपाल बारात लेके आया तो कोई विवाद नहीं होगा, हंसी खुशी से विवाह होगा। अब मर्जी तुम्हारी, क्या करना चाहते हो। अगर तू भूल से भी वो द्वारकाधीश कन्हैया मेरे आंगन में आ गया, मंडप के नीचे खून की नदियां बह जाएंगी।